हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह वीडियो पूर्णतः निर्जला एकादशी पर होने वाली है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि एकादशी का व्रत कैसे करें, सही समय क्या है, पारण की विधि, पूजा और क्या कहानी है इस एकादशी की, ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्या सावधानी रखनी है और जो भी समस्याएं होंगी, जो भी इस निर्जला एकादशी से रिलेटेड हम लोग बात कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, और 24 एकादशियों का फल जो है वो सिर्फ अगर एक एकादशी आप लोग कर लेते हैं तो उससे लाभ मिलता है, उसके बराबर ही माना जाता है। ठीक है, सबसे कठिन व्रत इसलिए माना जाता है कि ऐसी गर्मी में बिना जल के रहना बहुत ही कठिन कार्य है। इसके लिए भगवान की कृपा और श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक होती है, बिना इसके मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक आग्रह करना चाहेंगे, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई कमी या दिक्कत हो जाती है तो कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, या कुछ हमसे छूट जाता है तो उसको भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ओवरऑल कि क्या रहेगा। ठीक है, 25 जून 2026 को मनाई जाएगी निर्जला एकादशी। सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायी व्रत होता है। ठीक है, इसमें एक दिन का व्रत 24 एकादशियों के बराबर माना जाता है। ठीक है, जल भी नहीं पिया जाता है। व्रत करने के लाभ, पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन सुख और समृद्धि प्राप्त होता है। साल भर की 24 एकादशी का एक फल एक बार में मिलता है। ठीक है, इसमें हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो क्या रहेगा कि निर्जला एकादशी क्या है। ठीक है, शुभ तिथि, मुहूर्त, पुण्य, पारण समय क्या रहेगा, व्रत की संपूर्ण विधि बात करेंगे, व्रत के नियम और सावधानी, भीम और व्यास जी की पूरी कथा और पूजा सामग्री, दान उपाय इत्यादि के बारे में बात करेंगे, और व्रत के लाभ इत्यादि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, जिसमें हम लोग डेली ज्योतिष, पंचांग, राशिफल, सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, प्रभु ज्योतिष केंद्र लखनऊ। फेसबुक पर भी उपलब्ध है। व्हाट्सएप का चैनल बनाया गया है, वहाँ पे आपको रोज़ पोस्ट मिलती रहेंगी देखने को, तो उसको जुड़ने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगी, जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और पहला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला हम लोग को लगेगा निर्जला एकादशी का रहस्य क्या है। ठीक है, सामान्य जानकारी नहीं, छिपे हुए सत्य जानिए। क्या सच में निर्जला एकादशी 24 फल देती है? उत्तर, शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सभी एकादशियों के समान फल देता है, क्योंकि यह शरीर और मन की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, इसीलिए इसके महत्व और श्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। ठीक है, निर्जल रहने की अत्याधुनिक कारण क्या है? जल त्यागने से इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ता है और मन पूरी तरह भगवान की भक्ति में स्थिर होता है। यह आत्मशुद्धि और चित्त की एकाग्रता का अद्भुत साधन है, इसी कारण इसे तप और योग का संगम भी कहा जाता है। बिना श्रद्धा के व्रत रखने से फल मिलता है, ये एक प्रश्न बन सकता है। तो केवल भूखा रहना व्रत नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए सच्ची श्रद्धा, नियम पालन और भगवान के प्रति समर्पण श्रद्धा होना चाहिए, तभी किसी भी व्रत का फल आपको मिलेगा। ठीक है, यह व्रत शरीर नहीं, आपकी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा होती है, इसीलिए व्रत रहा जाता है। ठीक है, पहले ज़माने में भी कहा जाता था कि कम से कम सप्ताह में एक व्रत रहते हैं, लेकिन बहुत सारे अपने ऐसे मित्र हैं जो एक नहीं रह पाते, तो केवल यह एक व्रत करने से उन सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं एकादशी का जो है 2026 में सही समय और मुहूर्त क्या रहेगा। ठीक है, सही समय पर किया गया व्रत ही पूर्ण फल देता है। देखिए, एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, तो ये 24 जून को सुबह 7:18 तक शुरू हो जाएगी। ठीक है, एकादशी तिथि कब समाप्त होगी, तो उसका उत्तर रहेगा 25 जून को सुबह 9:40 पे। ठीक है, समाप्त हो जाएगी। लेकिन व्रत रखने के लिए सही दिन जो है अपना, वो 25 जून गुरुवार रहेगा। ठीक है, 25 जून को इसलिए सही रहेगा क्योंकि उदया तिथि जिस दिन मिलती है अपने हिंदू शास्त्रों में के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार, तो जिस दिन उदया तिथि मिलेगी उसी दिन उस तिथि को पूर्ण रूप से माना जाता है। ठीक है, व्रत पारण के लिए सही समय जो है आपको 26 जून रहेगा, सुबह 5:25 से 8:10 के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, सबसे उचित समय रहेगा, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन
उचित समय जो रहेगा, एक्यूरेट टाइम, वो थोड़ा बताने की कोशिश किया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि स्थान के अनुसार थोड़ा समय या स्थिति हर पंचांग के हिसाब से थोड़ी बदलती है, ठीक है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक बार पंचांग अवश्य देखिए, एक बार अपने आचार्य जी, गुरु जी जो भी हैं उनसे एक बार संपर्क करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। ये जो मैंने बताया है ये एक सामान्य रूप से जानकारी है कि ऐसा इतना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निर्जला एकादशी में गलतियाँ जो छोटी छोटी होती हैं उनको नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या सिर्फ व्रत रहना भूखा रहना ही व्रत होता है? केवल भूखा रहना व्रत नहीं होता, श्रद्धा, नियम और भगवान की पूजा का पालन जरूरी होता है, ठीक है। क्या बिना मुहूर्त देखे व्रत खोल सकते हैं? गलत समय पर पारण करने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। क्या पूजा के बिना व्रत पूर्ण होता है? भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र और आरती करना अनिवार्य है, बिना पूजा के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। क्या निर्जला एकादशी पर सत्यनारायण कथा का महत्व क्या है? देखिए, जो एकादशी है वो पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है, तो उस दिन सत्यनारायण कथा कराना सबसे उत्तम माना जाता है। जैसे आप अमावस में भी लोग करते हैं और पूर्णिमा के दिन भी कथा करते हैं सत्यनारायण। कलयुग में सबसे जो सरल और सबसे सटीक पूजा जो मानी गई है वो सत्यनारायण भगवान की पूजा ही मानी गई है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, सत्यनारायण कथा, उपासना इत्यादि कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से बिल्कुल करिए, पूजा करिए, फल और भोग लगाइए, प्रसाद का वितरण करिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। कोई भी समस्या के लिए नंबर दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो निर्जला एकादशी पर सत्यनारायण कथा का थोड़ा महत्व क्या है? तो निर्जला एकादशी पर सत्यनारायण कथा करानी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने सत्यनारायण कथा करवाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इससे क्या लाभ मिलता है? व्रत का पूर्ण फल मिलता है, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ठीक है। ध्यान दें, सत्यनारायण कथा घर, मंदिर, कार्यालय क्या किसी भी शुभ स्थान पर कराई जा सकती है। इसके लिए कोई भी ऐसा फिक्स नहीं कि आपको वहीं करना है, जहाँ आपकी स्वेच्छा हो, जहाँ आपके लिए सुविधा उपलब्ध हो वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग लखनऊ में रहते हैं तो निर्जला एकादशी पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहते हैं तो प्रभु ज्योतिष केंद्र से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा आपको उचित आचार्य जी का अनुभवी आचार्य जी को संपर्क दिया जाएगा, आप लोग उनसे भी करवा सकते हैं। यदि आपके संपर्क में आपके पुरोहित हैं तो आप लोग उनसे भी करा सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, यदि कराना चाहते हैं तो ये नीचे नंबर दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम लोग कोई भी दक्षिणा फिक्स नहीं है, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा दक्षिणा दीजिए। और यदि आपके पास आपके पुरोहित हैं तो आप उनसे कराइए, यदि आप सक्षम हैं तो करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो निर्जला एकादशी का थोड़ा इतिहास देखते हैं। महाभारत काल में पांडवों में भीमसेन अपनी अत्यधिक भूख के कारण सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे, ठीक है। जैसा कि 5 पांडव थे, उनमें भीमसेन जी भी थे, वो भूख के कारण कोई भी एकादशी के व्रत नहीं रह पाते थे। तब उन्होंने महर्षि व्यास जी से इसका उपाय पूछा था। फिर महर्षि व्यास जी ने उन्हें बताया कि यदि साल में केवल निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से रखें तो सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। भीमसेन ने इस व्रत को पूरे संकल्प के साथ किया और उन्हें इस सभी एकादशियों के बराबर फल प्राप्त हुआ था। इसीलिए कहीं कहीं इसको भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आइए, निर्जला एकादशी पर पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ व्रत भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, ठीक है। व्रत के कुछ लाभ हैं, जैसे पापों का नाश हो जाता है, सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य प्राप्त होता है। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत जो है मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति के मार्ग खोलता है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, संपर्क करिएगा। थोड़ा निर्जला एकादशी व्रत करने की थोड़ी सही विधि क्या है, यदि आप लोग नहीं कर सकते हैं पूजा तो स्वयं भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पुरोहित ही आए, आप लोग खुद पूजा करिए, लेकिन संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सुबह सबसे पहले स्नान करके व्रत का संकल्प करिए। बिना संकल्प के कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा आप लोग पूर्ण नहीं मानी जाती। आप लोगों ने भी कभी अनुभव किया होगा, कहीं गए होंगे तो देखा होगा कि सबसे पहले हम लोग आचार्यों द्वारा संकल्प कराया जाता है, उसके पश्चात ही पूजा प्रारंभ होती है। तो भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप, दीप,
पुष्प फल इत्यादि अर्पण करें, भोग लगाएं, पूरे दिन निर्जल व्रत रखें स्वास्थ्य के अनुसार, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका स्वास्थ्य सही हो तो वही इस व्रत को करिए, क्योंकि बहुत कठिन व्रत माना जाता है। अच्छा, तो शुरू से ही ना करिए, या बहुत लोग ऐसे होते हैं कि शुरू सुबह सुबह आपने व्रत मान लिया, उसके बाद दोपहर होते होते कुछ खा लिया, या गलती से भी खा लिया, तो वो करना नहीं। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा है, आप दवाई खाते हैं, आप बालक हैं, तो मत करिए। भगवान विष्णु की पूजा करिए केवल, और नहीं करते हैं व्रत तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिए तो पूर्ण करिए। फिर एक नमो भगवताय वासुदेवाय मंत्र का जाप आप लोग कम से कम 108 बार तो करिए, चाहे व्रत हो या ना हो। इस मंत्र को जरूर करिए 108 बार, बहुत अच्छा रहेगा। रात्रि में भगवान विष्णु जी का स्मरण करें और मन में शांति रखें। अगले दिन द्वादशी को सही समय पर व्रत का पालन करिए, सबसे उचित रहेगा, ठीक है। इस व्रत में भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी पापों को नाश होकर जीवन सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। श्रद्धा नियम और संकल्प ही इस व्रत का सफलता की कुंजी होती है, ठीक है। बिना श्रद्धा, बिना संकल्प, बिना नियम के कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। सही समय पर व्रत रखिए, सही पूजा करिए, सच्ची श्रद्धा और नियम का पालन करिए। भगवान विष्णु जी की पूजा का अति महत्व है। यदि आप इस पवित्र अवसर पर पूजा कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित पुरोहित जी का इंतजाम करके बताया जाएगा। ये नंबर है, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो में सभी चीज़ हम लोगों ने कवर किया होगा। कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोग डेली पंचांग और राशिफल इत्यादि पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर सब जगह प्रभु ज्योतिष केंद्र लखनऊ सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन पर दबाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू।